ऐसा करने वाला है जिसकी खबर से यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के होश उड़ गए हैं। क्या पश्चिम देशों के खुफिया एजेंसियों के दावे फेल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया गया था कि रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है? क्या राष्ट्रपति पुतिन रूस के स्पेशल ऑपरेशन से मार्च 2023 तक पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे? लगभग 11 महीने से चल रही जंग में क्या अब रूस युद्धपोत और पनडुब्बियों को तबाह करने वाली मिसाइलों से यूक्रेन पर खौफनाक हमले कर रहा है? आखिर जंग में अब ऐसा क्या हो रहा है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि अगर यूक्रेन जंग में हारा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? क्या पुतिन के खतरनाक इरादों से यूक्रेन और अमेरिका इतने ज्यादा घबरा गए हैं जिसकी वजह से यूक्रेन और अमेरिका के जनरल आपस में खुफिया मीटिंग करने के लिए मजबूर हो गए? 300 दिन से ज्यादा की जंग में पुतिन ने साबित कर दिया है कि पुतिन का रूस भयानक जंग करने में सबका बॉस है। यूक्रेन को लग रहा था कि जंग में 1,10,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने के बाद पुतिन का रूस जंग हार जाएगा, लेकिन देखिए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जहां रूस ने यूक्रेन के सोलेदार में कब्जा कर लिया, तो वहीं यूक्रेन के पूर्वी शहरों को घातक मिसाइल हमलों से तबाह करके रख दिया। चाहे यूक्रेन का नेप्रो शहर हो या फिर कीव, रूस की मिसाइलों को ना तो यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम रोक पाया और ना ही अमेरिका की घातक मिसाइल। एक हफ्ते में ही यूक्रेनी लोगों की चीखें निकलने लगी। अब यूक्रेन, नाटो और अमेरिका भी कहने लगे हैं कि रूस के घातक हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी है। यूक्रेन की जनता भी अब चीख चीख कर सड़कों पर कह रही है कि यूक्रेन को बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दो, लंबी दूरी की घातक मिसाइलें दो, वरना यूक्रेन रूस के हाथों बेमौत मारा जाएगा। More help to protect our sky, to protect our people, because many of them are dying right now, and it's such a grief to live here, and every day we see this. Our message is to our partners: please give us more rockets. We need. सोलेदार में रूस का खूनी हमला और कीव, नेप्रो पर रूस के घातक मिसाइल अटैक ने यूक्रेन की जनता में खौफ पैदा कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन भी यही चाहते हैं कि यूक्रेन की जनता को एहसास हो जाए, रूस हार नहीं रहा है बल्कि यूक्रेन को मार रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि नाटो और यूक्रेन उस वक्त सबसे ज्यादा जंग की तैयारी कर रहे हैं जब यूक्रेन और नाटो कई तरह के दावे कर रहे हैं। बिल्कुल, दावा यह कि रूस जंग में हार रहा है और यूक्रेन जीत रहा है। लेकिन दावा तो यह भी किया गया कि रूस ने इस वक्त यूक्रेन के 13 से ज्यादा शहरों पर भारी तबाही मचाई है। पुतिन के इन तेवरों को भांपकर अब नाटो ने यूक्रेन को बचाने के लिए अपने 3 आवास विमानों को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। खबर के मुताबिक रोमानिया में तैनात नाटो के 3 निगरानी विमानों में से 2 बुखारेस्ट के पास एक हवाई ठिकाने पर पहुंच गए हैं। 3 आवास विमान जंग में पुतिन की फौज पर निगरानी रखेंगे। ये खास आवास विमान एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस हैं। 30 देशों से बने नाटो ने आवास विमान को यूक्रेन को बचाने के लिए जंग में उतारा है। रोमानिया फौज के जनरल डेनियल ने हवाई अड्डे पर तैनात आवास विमानों को लेकर कहा है कि हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है। Este evident o consolidare semnificativă a prezenței aliate aeriene pe flancul estic. Sunt capabilități aeriene suplimentare foarte importante și aș spune complementare capabilităților NATO terestre și aeriene dislocate deja pe teritoriul României.
हैरानी की बात तो यह है कि नाटो और यूक्रेन उस वक्त सबसे ज्यादा जंग की तैयारी कर रहे हैं जब यूक्रेन और नाटो दावा कर रहे थे कि रूस जंग में हार रहा है और यूक्रेन जीत रहा है। लेकिन देखिए, रूस ने इस वक्त यूक्रेन के 13 से ज्यादा शहरों पर भारी तबाही मचाई हुई है। 3 दिसंबर 2022 से अब तक रूस ने 800 से ज्यादा बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बंकर में है, जबकि जनता शहर छोड़कर भाग रही है। बखमुत की 70,000 की आबादी रूस के हमले के बाद भाग चुकी है, जबकि बखमुत से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर सोलेदार पर रूस की फौज ने भयानक जंग के बाद कब्जा कर लिया है। जानकारों के मुताबिक सोलेदार की भीषण जंग में पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के 30,000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं, जबकि रूस के 10,000 सैनिकों की मौत सोलेदार में हुई है। अमेरिका को भी अब मानना पड़ा है कि रूस जंग हार नहीं रहा है, बल्कि रूस जंग को और तेज कर रहा है। Committed to sustaining our security assistance to Ukraine as it defends its people against Russia's brutal attacks, like the one we saw just this weekend on an apartment building in Dnipro on Saturday, far from the front lines. The senseless attack was launched from a missile designed to sink ships and killed dozens of people, wounded scores more. The youngest was just 3 years old. जंग के ताजा हालातों को देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहने लगे हैं, भले ही यूक्रेन की सैन्य मदद नाटो के 30 देश अमेरिका और ब्रिटेन कर रहे हों, लेकिन पुतिन के रूस ने साबित कर दिया है कि रूस जंग जीतने से पहले नहीं रुकेगा, चाहे भले ही इसके लिए तीसरा विश्व युद्ध क्यों न करना पड़े। इधर रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री मार्टोज मोरवाविकी ने बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देकर मदद करें। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से भारी तबाही देखने को मिली है। अगर यूक्रेन युद्ध में हारा तो यूक्रेन की हार तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूस यूक्रेन पर बिना रोके ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इधर यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे रूस के हमलों को नाकाम करे, जबकि नाटो देशों के हथियार वक्त पर यूक्रेन नहीं पहुंच रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखकर पोलैंड के प्रधानमंत्री मोरवाविकी ने जोर देकर कहा कि जर्मनी को यूक्रेन को लियोपार्ड 2 टैंक की डिलीवरी की परमिशन तुरंत देनी चाहिए, वरना जंग में यूक्रेन के सैनिकों को रूस बुरी तरह से रौंद डालेगा। यानी इस वक्त रूसी हमलों ने न सिर्फ यूक्रेन को बुरी तरह से डरा दिया है, बल्कि अब तो नाटो और अमेरिका को भी लगने लगा है कि पुतिन जंग में बाजी पलट रहे हैं, और वो भी तब जब यूक्रेन को अरबों खरबों रुपए के बेहद घातक हथियार मिल चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस ने नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन को मजबूर कर दिया है कि या तो तीसरा विश्व युद्ध करो या फिर यूक्रेन में अपनी हार मान लो।